राम राम दोस्तों, जय श्री राम। अभी मैं जहाँ पे हूँ इस समाज में एक तरह से स्वर्ग ही है। तो पहले बहन तो आपको सादर प्रणाम। बहन जी, ये जो चल रहा पीछे जैसे हवन की तैयारी चल रही है, इधर भी तैयारियाँ चल रही है, ये क्या है? जैसे थोड़ा बताइए, जैसे दर्शकों को समझ में आए। जय श्री महाकाल। मैं बोल रही किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर डॉक्टर भगवती नंदा नंदगिरी। यहाँ पे जो हवन और या अघोरी माँ का जो स्थान बिठाया हुआ है, यहाँ यूनिकुंड बना के यहाँ पे हवन चल रहा है। और यहाँ के पीछे मेरे आप देख रहे हैं अर्धनारीश्वर महायज्ञ जो पंचकुंडी यज्ञ रहता है, वो यज्ञ का ये सब तैयारी चल रही है। यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं तो उनके अपने आस्थाओं की जो एक शक्ति दी जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है, तो वो शक्ति बढ़ाने का काम ये यज्ञ होता है। और ये यज्ञ का काम भगवान के पास पहुँचना होता है। जो भी आपकी आस्था है, यहाँ पे मनोकामना श्रद्धा से जो आप जो भी कुछ लेके आते हैं और अपने आस्था से इस हवन में आप चढ़ा लेते हैं चढ़ावा, तो इस आस्था से हवन से एक जो भगवान के प्रति जो संदेशा जाता है उसमें आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसीलिए इस कुंड का महिमा इतना बड़ा हो सके और इसमें हर श्रद्धालु की इच्छा पूर्ण हो सके, इसलिए हम किन्नर समाज ने महामंडलेश्वर सब लोग हैं जितने भी, उन्होंने यहाँ पे अलग अलग पूजा की व्यवस्था करके हवन यज्ञ कुंड बनाया है। बहन जी, एक चीज़ मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। एक तो हवन हमने ऐसे देखा है, पूजा हमने देखा है, ये जो योनि हवन कुंड बना है, इसका एक क्या रहस्य है? ये थोड़ा से दर्शकों को समझाइए। ये जैसे हम कोई अलग नहीं है, हाँ, बिल्कुल। हम देखते नहीं हैं इसलिए पता नहीं चलता है, क्योंकि विज्ञान जितना अनोखा दिखता है वैसे वो शास्त्र से जुड़ा रहता है और शास्त्र ही धर्म है। तो धर्म में अनेक की अलग अलग पहलू हैं, तो वो पहलू में हम इतने ज़्यादा से ज़्यादा अंदर नहीं घुसते, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। और जो आप पीछे मेरे तरफ की जो यज्ञशाला है उसमें जो कुंडी लिखा है वो चौरंगी कुंड है, तो उसमें अलग कुंड में हर कुंड का एक महिमा अलग रहता है। जैसे आपने अभी संदेश योनि कुंड पूछा है, तो ये माँ कामाख्या का है। हाँ, वही माँ वही कामाख्या की पूजा यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे वही मंत्र तंत्र का उपयोग किया जाता है और उसी मंत्र तंत्र से वो साधना बढ़ाई जाती है। जैसे आपने देख रहे हो वो साधु बैठी है महामंडलेश्वर, तो वो अपने भक्ति मार्ग से मंत्र से ये हवन का यज्ञ का जाप कर रही है और उसकी शक्ति और महिमा बढ़ा रही है। अच्छा बहन जी, बहुत अच्छी आपने बात की कि कामाख्या मंदिर का जिक्र करके, क्योंकि वहाँ पे माता जी की योनि का ही पूजा किया जाता है। ये जो तंत्र मंत्र का भी चल रहा है, क्या ये वाकई इतना जरूरी है सनातन धर्म में, या इसकी थोड़ी महिमा बताइए, क्योंकि हम जैसे बच्चों को नहीं पता होता। जैसे हम लोग चावल अपने पास रहता है, दाल रहता है, पर उसको पकाने के लिए जैसे अग्नि की क्षमता जरूरी है, वैसे सनातन धर्म को लेके जाने के लिए हमारे पास कोई गवर्नमेंट ने कोई चाकू सुरी और बंदूक नहीं दी है। बिल्कुल। तो सनातन धर्म की ताकत है कि उस महिमा को बदल सके। जो चलन है वो उसकी ताकत क्षमता है, वो कमियां कर सकते हैं। सनातन धर्म जब बढ़ेगा तब उसकी ताकत बढ़ेगी। वही आस्था से जैसे अभी मणिकंडम ने यहाँ पे अघोरी अपने हवन देखा होगा, महाअघोरी माता का वहाँ हवन चल रहा है। यहाँ पे सब लोग कोई जाप करे, कोई तप करे, साधु सन्यासी आके यहाँ पे स्नान करेंगे। उस स्नान से अपने मन का जो शरीर का मल है वो धो सकता है, पर मन का मैल कोई नहीं धो सकता है। तो मल धोने के लिए साधु सन्यासी जब अपनी शक्तियों से, गंगा माँ तो सब अपने जितने भी भक्त आते हैं उनका मल धोने के लिए बैठी है, पर उसको धोने के लिए कोई नहीं बैठा है। तो उसको धोने के लिए जो बैठे हैं वो साधु संत है। इसलिए जो पर्व लगता है इस योग में, तो उसमें साधु पहले स्नान करते हैं। माता उसके लिए ललचाती है, माता खुद आती है और उनको साफ करती है, अपने पानी के बूंदों से उनको शुद्ध करती है। और वो शुद्ध होने के बाद जो भी प्रवाह निकल जाता है उसमें ये जो जितने भी श्रद्धालु आए, भाविक आए हैं, वो उसमें स्नान करते हैं और अपने मन की जो मैलता है वो निकाल के अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। बहन जी, अभी माता जी ने एक चीज़ बोला था कि शाम को शायद यज्ञ होगा या रात में कुछ ऐसा उन्होंने बोला था, वो कब होगा? जैसे कि हम लोग आ सके, फिर दर्शकों को दिखा भी सके। ये कल से चालू हो जाएगा, नहीं आज रात से भी चालू हो सकता है, क्योंकि अलग अलग विशेषता की उनकी महिमा रहती है। जैसे जाप होने के बाद उसका दशांश हवन होता है। जैसे अभी इधर पंचकुंडी यज्ञ बना है, तो किन्नर यज्ञ में उनका जितना भी सहस्त्र जाप हो गए तो उसका दशांश हवन इधर होगा।
इनके जितने जाप हो गए उनका दशांश हवन का, वो काल अघोरी जो है स्मशान काली माँ का, उनका भी दशांश हवन यहाँ होता रहेगा। ऐसे हर दिन उनका हवन चलता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक कुंभ है तब तक। मतलब 26 तारीख। हाँ, 26 तारीख को। दोस्तों, इन्होंने बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे सरल तरीके से यज्ञ के बारे में बताया कि कैसे यज्ञ होगा और कितनी बार होगा और कब तक चलता रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग आशीर्वाद ऐसे अपना बनाए रखिए और ऐसे ही दिव्य साधु संत किन्नरों से मैं आपकी मुलाकात करवाता रहूँगा और आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा।